नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौर। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये वो नाम हैं जिनको हम सभी जानते हैं, लेकिन इन सभी ने अपनी करियर की शुरुआत शून्य से की थी। और आज एक ऐसी ही प्रतिभा से हम आपको रूबरू करवाएंगे जो एक राजस्थान की छोटे से गांव से आती है, या यूं कहें छोटे से कस्बे से आती है, बावजूद इसके आज वो ऊंचाइयां छू रही है। ये है भावना वैष्णव। भावना वैष्णव ने अपने करियर की शुरुआत एक ऐसी जगह से की है जो राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा है। बावजूद इसके आज वो अपनी ऊंचाइयां छू रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो भावना वैष्णव है वो मिस राजस्थान की रनर अप रह चुकी है। इसी के साथ इंडियाज मिस टीजीपीसी की सीजन 10 की फाइनलिस्ट रह चुकी है और मिस अर्थ की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। तो मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने अपनी करियर की शुरुआत कहाँ से की? ओके, सो मैं जैसे कि बालोतरा बाड़मेर से बिलोंग करती हूँ एंड मेरी स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद मेरे पापा ने मुझे मेडिकल स्टडीज़ के लिए बाहर जाने के लिए बोला। सो मेरा होम्योपैथी में सिलेक्शन हुआ एंड मैं जयपुर आई और 1-2 साल मैंने अपनी पढ़ाई को अच्छे से दिए, बट एक क्लिक होता है आपके दिमाग में कि हाँ, आप इस चीज़ में बहुत अच्छे हो। तो ड्यूरिंग कॉलेज जर्नी मुझे वो क्लिक मिला एंड मैंने पैजेंट्री में अपना पहला कदम रखा और मैंने मिस राजस्थान के लिए अप्लाई किया 2020 में। बट किसी कारण मेरा 2020 की सीज़न में सिलेक्शन नहीं हुआ एंड मैंने गिव अप नहीं किया। अपनी कमियों पे मैंने काम किया, जिस वजह से मैं रह गई, उन सब चीज़ों को मैंने सुधारा और 2021 में मैंने फिर से ऑडिशन दिया एंड मैं सेलेक्ट हो गई। और सेलेक्ट होने के बाद मेरे दिल दिमाग में बस यही था कि एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद मैं अपनी मेहनत से मैं शायद जीत भी जाऊंगी। तो मैंने अपनी पूरी मेहनत दी और मैं टॉप 5 में पहुंची और मैंने रनर अप का खिताब जीता मिस राजस्थान में। मैम, चूँकि आप एक बहुत छोटी सी जगह से आती है, एक छोटी कस्बे से आती है, तो ऐसे में सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपको आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया? अगर फैमिली ने सपोर्ट किया तो कौन सा एक ऐसा इंसान है जिसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? रही बात फैमिली की, तो आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप पहली बार स्कूल जा रहे हो, पहली बार कॉलेज जा रहे हो या अपना कोई भी टैलेंट परस्यू कर रहे हो, तो फैमिली सपोर्ट आपके साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे केस में तो ये बात हो गई कि मैं एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ इफ़ आप अपना कोई ड्रीम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ा, और स्पेशली फ़ैशन इंडस्ट्री की बात करूँ तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था ये। और मेरी फैमिली ने शुरू से स्कूल जर्नी से, जैसे कि मैंने स्पोर्ट्स में और स्कूल में जितने भी इवेंट्स हुआ करते थे, मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। एक छोटा सा भी कोई कंपटीशन या छोटी सी चीज़ भी ऐसी नहीं रही कभी जिसमें मेरा नाम नहीं आया हो। तो ड्यूरिंग स्कूल डेज़ तब भी बहुत इंटर स्कूल एंड देन डिस्ट्रिक्ट देन स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो मुझे फैमिली ने हमेशा ही अच्छी तरह से सपोर्ट किया है। तो मैं जाती थी, हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी। तो उसी तरह से जब मैंने एक नई दुनिया में कदम रखा, जैसे मिस राजस्थान में सिलेक्शन हुआ और मैंने जब पापा को ये चीज़ बताई तो उनके लिए थोड़ा अलग था, ये थोड़ा डिफरेंट था, बिकॉज़ ये एक अलग फील्ड हो गया पूरी तरह से। तो कुछ क्वेश्चंस थे उनके, कुछ वरीज़ भी थी उनकी, बट जब मैंने उनको समझाया कि हाँ, मेरे लिए किस तरह से ये मैटर करता है और किस तरह से ये पैजेंट फील्ड वर्क करता है, तो वो इस चीज़ को समझ गए एंड उन्होंने मुझे खुशी खुशी भेज दिया। और वो मेरा फिनाले देखने भी आए थे एंड ही वॉज सो हैप्पी एंड प्राउड ऑल्सो कि हाँ, मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने क्राउन भी जीता। एंड मैंने वहाँ स्टॉप नहीं किया। मिस राजस्थान एक पहली सीढ़ी थी इस फील्ड के लिए, मेरे लिए, या मेरे सपनों की जर्नी के लिए कह सकते हैं। फिर मैंने मिस इंडिया के लिए भी अप्लाई किया था और जितने भी बड़े पैजेंट्स हैं, मैंने हर जगह अपना ऑडिशन फॉर्म फिल किया एंड उसके बाद मेरा मिस अर्थ में टॉप 80 सेमीफाइनलिस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ और उसमें उन्होंने बहुत सारे टास्क दिए थे। वो सारे टास्क करने के बाद उनका फाइनल सिलेक्शन था जिसमें वो फाइनलिस्ट सेलेक्ट करने वाले थे। तो
लकीली आई गॉट सेलेक्टेड फॉर मिस अर्थ इंडिया, जो कि डिवाइन ग्रुप फाउंडेशन करवाते हैं, और नेक्स्ट मंथ ही मिस अर्थ इंडिया का फाइनल कंपटीशन है, और उसकी जो विनर रहेगी वो मिस अर्थ इंटरनेशनल के लिए जाएगी, वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। ओके मैम, जैसा कि अभी आपने बताया कि नेक्स्ट मंथ ही मिस अर्थ फिनाले है, तो आपकी क्या तैयारी है उसको लेकर? जैसा कि हम सब जानते हैं, पैजेंट फील्ड में आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जाती है। एक ओवरऑल पर्सन आप क्या हैं, आपकी क्या स्किल्स हैं, उन सब के बेसिस पे आप इस जर्नी में आगे तक जाते हो। तो मिस अर्थ के लिए मैं अभी अपनी बॉडी फिटनेस पे काम कर रही हूँ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रही हूँ, एंड मेजरली ये फैशन इंडस्ट्री है तो आपका प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई वार्डरोब, एंड छोटी मोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी 1 महीना है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना अच्छे से अच्छा और बेस्ट से बेस्ट दे पाऊँ। ओके मैम, चूँकि आप बालोतरा से आती हैं, छोटा सा कस्बा है, आपको क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला होगा, बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा होगा, तो आपको कहाँ कहाँ ऐसा है कि क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिला? इसी के साथ आपका क्या स्ट्रगल रहा यहाँ तक पहुँचने में? ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, मैं कह सकती हूँ, और शायद बड़े शहरों में रहने वाली लड़कियों को भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो मैं तो बहुत छोटी सी जगह से बिलोंग करती हूँ, वहाँ लोग टीवी टेलीविज़न और इन सब में देखते हैं ये सारी इस दुनिया को, बट आँखों के सामने उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें फील नहीं करी है। और मैं पहली लड़की हूँ मेरे पूरे ज़िले से कह सकते हैं जो पैजेंट इंडस्ट्री में जिसने इस तरह से कदम रखा है और जो अपनी जर्नी परस्यू कर रही है। तो उनके लिए एक ये खुशी की बात, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट और बहुत अपनी खुशी जताई कि मैं एक खिताब जीतकर वापस अपने घर गई थी, बट बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनका ये मानना था कि क्या कर रही है, क्या इसका फ्यूचर है, कहाँ से कहाँ ये डाइवर्ट हो गई है। बट जब आप अपने सपनों के लिए खुद खुश होते हैं, आपकी खुशी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मेरा ये मानना है कि इफ़ आप कोई काम अपनी खुशी से कर रहे हो तो आप अपना 100% अच्छे से दे पाते हो, और मेरी खुशी यहाँ है तो मैं बस इसको परस्यू कर रही हूँ। तो इफ़ क्रिटिसिज्म भी अगर मुझे देखने को मिलता है तो मैं उसको पॉजिटिवली लेती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि जो भी हो रहा है या जो भी मैं कर रही हूँ वो मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। तो इफ़ वो लोग खुश हैं तो मुझे बाकी किसी के कहने या करने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही मैम। आप हमने देखा है आप जैसे कुछ गानों में भी काम कर चुकी हैं, गाने भी आप करती हैं, तो आप ये बताइए अपकमिंग कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो आप जिन पे काम करना चाहती हैं? मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया है और लोगों को बहुत पसंद भी आया है। तो अभी मेरा मेन फोकस पैजेंट्री के लिए ही है। मेरा मेन फोकस मेरा आने वाला पैजेंट है, तो अभी मैं पूरी तरह से अपना पूरा टाइम और अपना पूरा फोकस उसी के लिए डेडिकेट कर रही हूँ। ओके मैम, जो आज का युवा है जो इस क्षेत्र में आना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगी? ये इफ़ मैं पर्टिकुलर अपने फील्ड की बात करूं तो ये एक ऐसी जगह है जहां आपकी समझदारी और आपका टैलेंट काम आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है, बट अगर आपका किसी तरह से कोई सपना है, अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो, पूरे दिल से करना चाह रहे हो, तो बिना कुछ सोचे समझे एक ट्राई ज़रूर देना चाहिए। आपको नहीं पता होता कि वो एक छोटा सा कदम, वो एक छोटा सा ट्राई, एक छोटी सी कोशिश आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। तो एक कोशिश करना तो बनता है। बिल्कुल। तो देखा आपने, जैसा कि इन्होंने बताया कि एक छोटे से कस्बे से आती हैं, बावजूद इसके आज वो ऊंचाई को छू रही हैं। खूब सारे किताब इन्होंने अपने नाम करे हैं। तो इनके लिए मैं कुछ एक पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। नमस्कार।